फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात में बात बदहाल रास्ते बदनाम पहचान। आजादी के 78 साल अमृत महोत्सव बीत गया। डिजिटल इंडिया की गूंज सात समंदर पार सुनाई दे रही है और हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां लोग आज भी खुद को काले पानी की सजा काटता हुआ महसूस कर रहे हैं। आज बात बलिया तवायफ गांव की। आजादी के 78 साल अमृत महोत्सव बीत गया। डिजिटल इंडिया की गूंज सात समंदर पार सुनाई दे रही है और हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग आज भी खुद को काले पानी की सजा काटता हुआ महसूस कर रहे हैं। आज बात बलिया के रूपवार तवायफ गांव की। नाम सुनते ही शायद आपके माथे पर बल पड़ जाए, लेकिन सोचिए उस गांव के मासूम बच्चों और बुजुर्गों पर क्या बीतती होगी जिन्हें अंग्रेजों के दिए इस बदनाम नाम के साथ जीना पड़ रहा है। और सितम देखिए, पहचान तो चुपती ही है, यहाँ की जमीन भी लोगों को जख्म दे रही है। यहाँ की सड़कें, या यूं कहा जाए कि सड़कों के अवशेष यहाँ की जनता धूल और खाक रही है। अभिषेक कुमार जैसे युवा चीख कर कह रहे हैं कि बारिश से पैदल चलना भी दूर, विकास गाड़ियां सिर्फ कागजी हाईवे पर दौड़ रही हैं। शासन फाइलें इतनी हो गई हैं, बलिया इस गांव का दर्द सुनाई नहीं देता। आज इस गांव ने ठान वोट नहीं तो वोट नहीं, और यकीन मानिए जब जनता नारा लगती है तो समझ लीजिए कि पानी से ऊपर जा चुका है। लेकिन यह सिर्फ बलिया कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में ऐसा ही विकास की पोल खोलती तस्वीरें सामने है। देहात और उन्नाव के कई ग्रामीण इलाकों में आज जल भराव और जर्जर सड़कों के कारण शादियां टूटी हैं, क्योंकि कोई भी अपनी इस कीचड़ वाले गाँव में नहीं आना चाहता। बुंदेलखंड के भीतरी इलाके रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच खराब सड़कें एम्बुलेंस को गांव तक पहुंचने से रोक दी हैं और मरीज को खटिया पिलात मुख्य मार्ग तक जाना पड़ता है। बस्ती और गोवा यहाँ के कई आज मुख्य मार्ग से जुड़ने का इंतजार कर, जबकि बीच में सड़कों के जाल बिछाने के दावे हर साल चमकते हैं। सवाल यह है कि आखिर जवाबदेही किसकी है? क्या चुनाव आते ही सड़कों के गड्ढे भरने के वादे भी सड़कों की तरह ही जर्जर हो जाएंगे? रूप की बदनामी से कब मुक्ति मिलेगी और कब उन्हें यह सम्मानजनक जीवन मिलेगा जिसका वादा हमारा संविधान करता है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर कब तक जनता काले पानी जैसी जलालत को झेलती रहेगी। अंग्रेजों द्वारा दिए गए अपमानजनक नामों को बदलने को में प्रशासन को इतनी देरी क्यों? पिछले 15-20 सालों में क्या इस सड़क के लिए कभी फंड आवंटित नहीं हुआ, और अगर हुआ तो वो गया कहाँ? भैया, आप लोग के गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है, रोड जो खराब है, वो कौन सा गांव है? जी, हम उसी कलंकित नाम वाले गांव के निवासी हैं जिसका नाम रूपवार तवायफ जी। और हमारे गांव में हमारे कलंकित नाम के साथ हमारे गांव की सड़क भी कलंकित है। और मतलब ये समझिए कि 2-3 दिन पहले इतनी थोड़ी सी बारिश था, इतना खराब हो गया कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, सब जाके वहीं पे फिसल के गिर गए और 1-2 बुजुर्ग लोग भी फिसल के गिर गए। उनको फिर हम ले जाके उनका ट्रीटमेंट कराया। तो रास्ते का ऐसा हाल है कि बारिश के मौसम में समझ लीजिए कि हमारा गांव एक आइलैंड बन के रह जाता है। बारिश के समय में ना कोई बाहर से आ सकता है, ना कोई गांव से बाहर जा सकता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। आप पैदल भी नहीं जा सकते, से भी नहीं जा सकते, फोर से भी नहीं जा सकते। मतलब एक तरीके से वो आइलैंड ही हो जाता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बना रहा है, लगातार सरकार का है कि मुक्त हो, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम शुरू से बताएं आपको, हमारे गांव का रोड आज से तकरीबन 15-20 साल पहले डाली बनी थी। उससे पहले खड़िंजा हुआ करता था। पिछले 15-20
फिर से ना कोई रिपेयर हुआ ना कुछ हुआ। वहाँ पे तमाम विधायक और मंत्री आए और गए और सभी ने आश्वासन ही दिया। वीडियो वायरल तो हो ही रहा है। अमन का एक तो कलंकित नाम से हम लोग जूझ रहे हैं, दूसरे जो सुविधाएं से तो जूझ ही रहे हैं। जो इस रोड की कंडीशन ये है, 2 दिन पहले बारिश हुई थी, वो कंडीशन हो गया, 2 गिर गए, चले गए हॉस्पिटल में ही हैं, उनकी हड्डी क्रैक हुई है, तो वो 1 सप्ताह तक रहेंगे। जो लोग भाई है स्कूल तैयार हो करते हैं और गिर जाते हैं, फिर वापस चले जाते तो हैं। आपके जनप्रतिनिधि क्या करते हैं लोग, चाहे ग्राम प्रधान हैं, सचिव हैं, जो भी आपके जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोग के यहाँ आप कहीं शिकायत किए, चाहे डीएम के यहाँ शिकायत किए आप? जी, ये तो शिकायत चल रही है। हम सब ये 20 साल पहले हम लोग खड़िंजा था, लेकिन हुआ, हम लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद हम लोग को 2 बार ये अपने विधायक जी हैं रिजवी जी, वो उनके कार्य में हम लोग बोले इसका रिपेयर हो जाए, बोले ठीक है हो जाएगा। संजय जी बोले कि हो जाएगा। इस बार हम लोग रखे हैं कि जो रोड बनाएगा उसको हम लोग वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को नहीं देंगे। और जाम जान पर जौरे की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ बलिया जैसे ये जो तस्वीरें सामने अपने आप में शर्मनाक तस्वीरें हैं। यहाँ का ये जो गांव है, ये पिछले 15-20 सालों से दंश झेल रहा है। सड़कें नहीं बनी हुई हैं, नाम बदलने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। अरुण सिंह जिला महामंत्री साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक कुमार ग्रामीण ग्राम रूपा वायफ थानेजुरी से हमारे साथ जुड़े हैं, कृष्णकांत पांडे जी बलिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णकांत पांडे जी से, कृष्णकांत क्या कुछ जानकारी है? यहाँ लोगों की मांगे हैं, वो काफी लंबे समय से चल रही है, लोग लंबे समय मांग कर रहे हैं, प्रशासन सुन रहा है, तो क्या आपने जिम्मेदार राज्यों से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या कुछ किया है उनका? आपको बता दें कि जिस तरह से ये मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर ये खड़सरा गांव जो रुपवार गांव है, पहले तो ये देखा जा रहा था कि लोग रुपवार तवायफ के नाम से जो कागज, सरकारी जो कागज है उसमें रुपवार तवायफ के नाम से गांव का नाम पड़ा। लेकिन ये गांव के लोग इतने परेशान हैं कि नाम को तो लेकर चेंज करने के लिए परेशान है, लेकिन जो गांव की व्यवस्था है, जो सरकार जितने दावे कर रही है गड्ढा मुक्त को लेकर, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर, वही बात जब वहां चीन भी पहुंची, जब वीडियो लोगों का कहना है कि हम लोग तो एक गांव के नाम को चेंज करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन हमारे जो ये गांव के जो रास्ते हैं इतने बुरे हाल हैं कि वहां के लोग कम से कम आती है तो बारिश के समय वो रोड और खराब हो जाता है। 10 साल पहले इन लोगों का कहना है कि 10 साल पहले यहाँ पे खड़िंजा उसको हटा दिया गया, अब मट्टी का जो हो गया है। ऐसे भी तरह के जो बच्चे जो जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं फिसल भी जगह पहुंचाती है, तो वहाँ देखा कई जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जाते हैं लोग तो वो कहीं गिर जाते हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे थे, वो लगातार देखा जा रहा है कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है वो एकदम फेल नजर आ रहा है। जी ठीक है, वापस आएंगे। अभिषेक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी वहीं रहते हैं, उसी गांव के निवासी हैं। अभिषेक जी, क्या समस्याएं हैं और लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई हो रही है? गुड आफ्टरनून मैम। मैं बोलना चाहूँगा के न्यूज़ की टीम को जो इस मुद्दे को उसने हाईलाइट किया। जी, हमारे गांव की बेसिकली 2 समस्याएं हैं। एक जो हमारे गांव का नाम रुपवार तवायफ अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, तो जिसके रिगार्डिंग हमने देवपुर बदलने के लिए शासन से कहा था, तो उसके रिगार्डिंग हमने डीएम को ज्ञापन दिया है। अकॉर्डिंग टू डीएम वो चाहते थे कि लोग मीटिंग करें, प्रस्ताव पास करके दें, तो वो तो हमने डीएम को दे रखा है और उन्होंने बोला कि महीने का वक्त को थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा। ये हमारे गांव के जो रोड समस्या है, जब हम बच्चे हुआ करते थे, मेरी उम्र अराउंड 36 है, तो जब हम बच्चे हुआ करते रोड डामर नहीं थी, अराउंड 20 साल का टाइम हो गया होगा, और इस पे कोई वर्क नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से अब ऐसी स्थिति हो गई है कि एक हॉलीवुड की मूवी है कास्ट अवे, टॉम हैंक्स की, वो मुझे याद दिलाती है कि वो आइलैंड पे जाके टॉम हैंक्स फंस जाते हैं। मैं सुना कि आपने अपने गांव को आइलैंड से तुलना की है कि आपका गांव ऑलमोस्ट आइलैंड में तब्दील हो चुका है। जब बारिश का मौसम आता है तो बिल्कुल आइलैंड ही हो जाता है। यहाँ से इधर आप पैदल भी नहीं निकल सकते, आप साइकिल से नहीं निकल सकते, बाइक और 4 व्हीलर तो छोड़ ही दो, बिकॉज 4 व्हीलरें जो है कि रात में फंस जाती हैं, और बाइक पे आप जाओगे तो कंफर्म आपको फिसल के कहीं ना कहीं गिरना ही है, और पैदल अगर जाना है तो जूता चप्पल हाथ में ले लो जाओ।
तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बहुत तो इसके रिगार्डिंग भी हमने इस टाइम पे जो करंट विधायक या इसके पहले भी जो विधायक रह चुके कौन है हैं, हम विधायक लोगों अभी ने हाल वहाँ पर? हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रिजवी, तो उनसे बार बार वही वो आश्वासन देते हैं, बोल रहे हैं कि बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पाया। तो अब मुझे तो इतना पता नहीं है कि कैसे क्या सिस्टम वर्क करता है। तो हमारा जो काम है उनसे कहना, उन्हें कहा भी, अभी वो रिसेंटली भी आए थे 1 महीने पहले, हाँ तो भी वो वही कह रहे थे कि हम ट्राई कर रहे हैं अपने एंड से, लेट्स सी कि कब तक बनता है। ठीक है। वापस आएंगे इस पर, आगे विस्तार से बातचीत करते हैं। अरुण सिंह जी, 15-20 साल से ये गांव बदहाली के आंसू रो रहा है। जैसे कि अभिषेक बिल्कुल आइलैंड वाइलिंग आ रही है अपने गांव में रह के, बारिश हो जाती है तो बेचारे कहीं रह जाते हैं, कहीं आ जा नहीं पाते हैं। और जब हम चौथा विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास सब विश्वास पर बात करते हैं, तो यहाँ पर जनता का विश्वास क्यों तोड़ा जा रहा है? जब ये आप पर विश्वास कर रहे हैं, इनको लग रहा था कि आप सत्ता में आएंगे, चीजें बदलेंगी, एक अपने बेचारे गांव के नाम से परेशान है, उनसे वही नहीं झिल रहा, उसके बाद उनको सड़क भी नहीं दे पा रहे। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं भाई, ये तो इजीली मिल जानी चाहिए। उसके बावजूद भी इस तरह की अगर खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इतने सालों में फिर किया क्या? देखिए, ऐसा है कि पहले तो सबसे रुपार जो तबाया नाम से उस ग्राम सभा ग्राम सभा वासियों की डिमांड, उनकी मांग के जिलाधिकारी के माध्यम से हमें जानकारी मैंने प्राप्त किया। उसमें बहुत जल्द वो प्रस्ताव पहुंच चुका है, बहुत जल्द उसका नाम बदलने की प्रक्रिया जिला प्रशासन की चल रही है। ठीक है। दूसरी बात, वहां पे विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रिजवी। तो धरातल पे विधायक के द्वारा जनता के बीच में अगर वो रहते तो निश्चय ही उस गांव की जो जन समस्या है वो शासन प्रशासन तक वो समस्या पहुंचती। लेकिन हम लोग संज्ञान आया है तो रिजवी जी धरातल पर रहते हैं, जनता की चलते नहीं है, गांव में जाते नहीं है, इसकी वजह से जो कठिनाई आई है हम लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत जल्द उस गाँव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका निवारण किया जाएगा। और वो निवारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां की जन ने ये साफ कर दिया है कि रोड नहीं, वोट नहीं, वोट चाहिए तो आपको सड़क बनवानी पड़ेगी। नहीं देखिए, वोट से मतलब नहीं है। नहीं मतलब कैसे नहीं है? संविधान टिका है हमारा। नहीं संविधान टिका है, लेकिन सिर्फ वोट के लिए गांव का विकास हो ये जरूरी नहीं है। अरुण ये सिंह उत्तर जी, प्रदेश सरकार के अभी मुझे ये बताइए, आपने कहा वोट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जो जनता है वहां की बेचारी इतने लंबे समय से मांग कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि अभिषेक जी को आजकल में पता चला होगा कि हमारे गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, और अभिषेक जी जिस हिसाब से बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, लग रहा है कि वो काफी लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर मुखर भी रहे होंगे। नहीं, अब अभिषेक जी ने पता नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है। अभिषेक जी हो सकता है, बताइए जरा, क्यों जानकारी नहीं है आपके जिला महामंत्री जी को? ये भाई नहीं अभिषेक जी ने कहां तक अपनी बात रखी है ये मुझे जानकारी संज्ञान में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस गांव की जो समस्या है उससे मैं अभिज्ञ हूँ। समस्या हमारे संज्ञान में आ चुकी है। मैं सर को पूरा डिटेल में बताना चाहूंगा कि हमने इनिशियली, जैसे आपकी भी पार्टी के विधायक रहे, एक सेकंड अभिषेक जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हमारे साथ जुबैर सोनू जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जुबैर जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले अभिषेक जी को बहुत सुन लीजिए आराम से। हाँ अभिषेक जी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक संजय यादव सर थे, तो उनको भी हमने बताया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, बट वो हार गए। तो उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के विधायक आए, तो इनको भी हमने आश्वासन दिया, मतलब बोला, तो ये भी आश्वासन दे रहे हैं। और इसके बाद हमने अपने से इनिशिएटिव ये लिया कि हमने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे ऑलमोस्ट लाइक एवरी वीक हम कंप्लेन करते हैं। और वहां से क्या होता है कि कंप्लेन के रिड्रेसल में पीडब्ल्यूडी से लोग आते हैं और वो लोग सर्वे करके भी जाते हैं। उनको हम अपनी गाड़ियों पर बैठा के कि चलो भैया हम सारी चीजें आपको अच्छे से दिखाते हैं, वो लोग सारी चीजें डिटेल में लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वही वहां से एक मैसेज आता है कंप्लेन क्लोजर का कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, नेक्स्ट फिस्कल में हम लोग इसे करेंगे। तो ऐसे करते करते कितने फिस्कल चले गए कोई आइडिया नहीं है। और जब हमने अपने गांव के नाम को बदलने के लिए जो डीएम साहब को प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के साथ भी ये एक कॉपी बना के हमने डीएम साहब को दी थी कि हमारे गांव में बिजली और ये सड़क की 2 समस्याएं हैं। तो उसका अलग से हमने उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन भी दे रखा है। और इन्हें जब मिले थे तो बोला भी था उनसे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इसको दिखवाते हैं।
अब जैसे हमारे गांव में बिजली का क्या है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे उसी टाइम से 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब आज देखिए कि मतलब बिजली की डिमांड कितनी बढ़ गई है पिछले 20-25 सालों में। तो अभी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग वही है 25 kVA। तो इसकी वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। हर 1-2 महीने में हमारा ट्रांसफार्मर फूक जाता है। तो फिर उसके लिए भी हमने विधायक जी से बोला, तो विधायक जी ने एक लेटर बना के दिया। वो लेटर हम लोगों ने ले जाके दिया, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद उन्होंने अपने फंड से पैसा ना रिलीज किया हो या जो भी इशू रहा हो। तो ये सब अभिषेक जी, विधायक जी, आपके विधायक जी ने लेटर दे दिया होगा, लेकिन जब तक वो निधि से पैसा रिलीज नहीं करेंगे तब तक वो उस प्रक्रिया से नहीं लग सकता। तो हाँ, वो तो हमने वही लेटर ले ठीक जाके है। सीडीओ साहब को दिया और उन्होंने कंफर्म भी करा दिया कि हाँ विधायक जी ने दिया है, जेन्युइन लेटर है। अब उसके आगे की प्रक्रिया फिर वही है, सिस्टम के अंदर हमारा कुछ वो ऐसा है नहीं। नहीं, ठीक, अभिषेक जी, वापस आएंगे। अभिषेक एक सेकंड रुक जाइए अरुण सिंह जी। उसके बाद जुबैर जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। और गांव जो अपने नाम की वजह से भी कहीं लगातार मांग करता है कि गांव का नाम बदले, जो कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। और साथ ही साथ जो खस्ताहाल सड़कें हैं, बिजली की समस्या, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे भी ये गांव वंचित चल रहा है। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं जुबैर सोनू जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबैर जी, अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए इसी गाँव के रहने वाले हैं। वो उन्होंने कई शिकायतें की हैं और कई बार उन्होंने लेटर्स दिए हैं। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है। विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी से ही हैं। उसके बावजूद भी ना उनको सड़क मिल पा रही है, ना उनकी बिजली की समस्या हल हो पा रही है, ना ही उनके गांव का नाम बदल पा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले सभी का भाई स्वागत है। देखिए, जिस विधान ये रुपवार जिस ग्राम सभा है वो विधानसभा सिकंदरपुर है और वहाँ समाजवादी पार्टी का एक लंबे अरसे से गढ़ रहा है और हमारे विधायक जी तीसरा टर्म है और लगातार 7 बार से टिकट पा रहे हैं पार्टी से। और जिस पार्टी की राजनीति में करता हूँ और जहाँ से तैयारी करता है, ये भी विधानसभा हमारा है सिकंदरपुर ही। लेकिन राजनीति और विकास और इन 3 चीजों से व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए। जो अभिषेक जी ने बात रखी, ये सच बात है। हम लोग गांव जाते हैं कि गांव जाने के लिए व्यवस्था दुर्भाग्य है और जो जितने मुद्दे इन्होंने बताए कि कहीं छुपाने लायक नहीं है और राजनीति में दल से हटकर भी कभी बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि विपक्ष में है तो आदमी उसको हमेशा विपक्ष को ही दोषी ठहराया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि माननीय विधायक जी का 14 साल वहां विधायक है, 10 साल पहले 4 साल अब। इसके पहले एक बार संजय यादव जी भाजपा के रहे हैं। तो केवल रिजवी साहब दोषी अगर सबसे अधिक है तो कहीं संजय यादव जी भी है। लेकिन सबसे अधिक इस बात को मैं पार्टी स्तर के ऊपर, जिससे एक बार हमारी बात भी शायद गांव पे हुई थी, हमसे मुलाकात हुआ था, शायद ये भूल रहे हूँ। अभिषेक जी, कुछ याद है आपको? मेरे भाई से हुई थी एक्चुअली, मैं नहीं था उस टाइम पे जब आप आए थे। मेरे भाई से। जी। तो इस मुद्दे को हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा था, मैं पत्र भी रखा हूं, बलिया रखा हूं, पत्र भी दे दूंगा। क्योंकि कोई भी विकास का मुद्दा गांव स्तर का विधायक स्तर से ही होता है। और बंटू जी ने सही कहा कि जब तक विधायक अपने निधि का, सरकार पैसा विधायकों के हाथों में फंड दिया हुआ है, बिजली से लेकर नाली, सड़क, खड़ंजा, पानी जो होता है, वो ताकत एक विधायक में होती है, ग्राम सभा में होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर काम प्रधान ही करे। प्रधान की एक सीमित दायरा होती है, उसके बाद एक ब्लॉक होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल किसी क्षेत्र का, किसी गांव का सबसे बड़ा विधायक का आता है। तो मैं आपके माध्यम से, अगर समाजवादी पार्टी कार्यकाल में किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से पार्टी का विकास अगर नहीं हुआ है, तो फिर से मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अवगत कराऊंगा और माननीय विधायक जी से भी अवगत कराऊंगा कि जल्द चुनाव से पहले आपके गांव की समस्या समाधान हो जाए, ताकि फिर समाजवादी पार्टी वहां चुनाव 27 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम कामयाब होंगे। नहीं तो ऐसे लोग जो विधायक हैं, जो पार्टी का
नुकसान कर रहा है, कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक हो। नहीं क्योंकि जुबैर पार्टी जी, रहेगी मैं तब समझ विधायक नहीं रहेंगे। पा रही हूँ आपकी बात। विधायक निधि से पैसा रिलीज करना था तो विधायक ही तो पैसा देंगे। नहीं, विधायक जी नहीं देगी तो कोई जबरदस्ती थोड़ी दिलवा पाएगा, क्योंकि वो माननीय है। देखिए तो ऐसा है विधायक- कि विधायक जी, देखिए ऐसा है कि विधायक जी सोलाइट और ऐसे कामों में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं जहां उनको ज्यादा कमीशन मिलती है। विधायक जी धरातल पे अगर रहते, जनता के बीच में रहते, लोगों के बीच में रहते, तो इस गांव की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। और हम अभिषेक जी से कहेंगे, अभिषेक जी एक बार आप जिले पर आइए और आपकी जो भी उस गांव की समस्या है, सड़क और बिजली, दोनों ही समस्या के लिए बहुत निवारण किया जाएगा। जिले पर जिलाधिकारी महोदय से मिलके और शासन स्तर से भी मदद होगी, आपकी पूरी मदद की जाएगी, उस गांव की समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है अभिषेक जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा। और हाँ जुबैर जी फटाफट। विकास और बलिया के विकास के लिए दल नहीं बंटना चाहिए, दल की सीमाएं राजनीतिक जुबैर होती जी है, लेकिन विकास अपने की सीमा- माननीय विधायक जी से कहिए कि थोड़ा इस गांव की ओर भी ध्यान दे जी दें। हम कहेंगे, लेकिन हमारा हाथ जोड़ के अभिषेक जी से निवेदन है, एक बार आप कष्ट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास हमारे साथ चलिए और इस गांव की प्रस्ताव हम दोबारा आपको याद दिलाएंगे, क्योंकि मैं एक चिट्ठी दिया हूं माननीय जी को, आपके शायद गांव में गया था तो लोग बताए थे। तो एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि दल की वजह से कहीं किसी गांव का विकास नहीं रुकना चाहिए, किसी गांव के लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जुबैर जी, एक गांव की सड़क और चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, हम बदलने उम्मीद के करते लिए- हैं अभिषेक जी आपके गांव की जो समस्या है वो जल्द से जल्द होगी। और जैसे जुबैर जी ने कहा तो अगर आप उनके साथ जाएंगे तो वो आपकी समस्या का हल जरूर जी करवाएंगे। बिल्कुल, मैं तैयार हूं इसके ठीक है, लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई होप मैम कि केवल ये बस आई डिबेट होप बन टू के ना कि रह जाए, ये आपके गांव का नहीं, विकास आप जल्दी मेरा हो। नंबर- ठीक है, आप सभी का जी, बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया चर्चा में शामिल आप होने के मेरा नंबर दे लिए। सकते और हैं। बात कर रहे थे बधार रास्ते बदनाम पहचान, जहां बलिया का एक गांव जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज नमस्कार।